अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों क्लास 9 का हमारा चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट है सिमिलर फिगर्स। आज उसकी बच्चे 9.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट लिखी हुई है, द रेडियाई ऑफ टू स्फीयर्स आर इन द रेशियो 3:4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। बच्चे वो हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आपके पास रेडियाई रेडियाई बच्चे आपके पास प्लूरल फॉर्म होती है रेडियस की। ठीक है, रेडियस सिंगुलर होता है और उसकी जमा क्या होती है हमारे पास रेडियाई, यानी कि दो रेडियस हैं आपके पास किसके, दो स्फीयर्स के। उसकी रेशियो क्या है आपके पास लिखी हुई 3:4 है। तो बच्चे हमने यहाँ पे मालूम क्या करना है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। हमने वॉल्यूम्स की रेशियो को मालूम करना है। तो बच्चे ये सेम क्वेश्चन हमारे 9.2 एक्सरसाइज जैसे हैं। वहां पे हम एरिया की बात करते होते थे, यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे। और वहां हम लेंथ लेते थे L1/L2 का होल का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि ये वॉल्यूम है तो इसलिए हम यहाँ पे पावर क्या लेंगे, 3 लेंगे। अगर बच्चे वो रेडियस की बात करेगा तो R1/R2 ले लेंगे, हाइट की बात करेगा तो H1/H2 ले लेंगे, और अगर लेंथ हमें लंबाई दे देगा तो L1/L2 ले लेंगे। लेकिन पावर जो होगी वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। वहां एरिया था, यहाँ क्या है आपके पास वॉल्यूम है। तो आगे बच्चे हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे देखिए गिवन में क्या है, रेडियाई गिवन है टू स्फीयर्स के रेशियो की। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे सोल्यूशन के बाद राइट करते हैं द रेशियो ऑफ टू रेडियाई, दो रेडियस की बच्चे जो आपके पास रेशियो जो है वो गिवन है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। तो देखें जो R1 की बच्चे रेशियो है ये किसके साथ है, R2 के साथ, और ये इक्वल आएगी हमारे पास वैल्यू क्या है 3:4। ये रेडियस था इसलिए बच्चे हमने यहाँ पे R1 और R2 को राइट किया। हम इसको जरा फ्रैक्शन की शक्ल में बना के राइट कर लें तो ये हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, R1/R2 विच इज इक्वल टू 3/4। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हमने क्या मालूम करना है, रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स को मालूम करना है। ठीक है, हम यहां पे क्या मालूम करना चाहते हैं, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स। ठीक है, वॉल्यूम की रेशियो बच्चे हमारे पास यहां पे क्या होती है, हम यहां पे मालूम करना चाहते हैं कि V1 ओवर जो V2 है ये यहां पे अननोन है, इसको हमने फाइंड करना है। तो बच्चे फार्मूला हम यहां पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम यहां पे लिखते हैं कि बाय यूजिंग फार्मूला बच्चे हमारे पास क्या है, जैसे बच्चे हम एरिया के लिए फार्मूला इस्तेमाल करते थे वैसे ही हम यहाँ पे वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा V1 डिवाइडेड बाय V2, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है R1/R2, और यहाँ पे बच्चे हमारे पास पावर किस में आ जाएगी, क्यूब में आ जाएगी। वहां एरिया था तो इसलिए पावर हम स्क्वायर में लिखते थे, यहाँ वॉल्यूम है तो इसलिए हम यहाँ पे पावर क्या लिखेंगे, क्यूब लिखेंगे। अब बच्चे V1/V2 तो हमने यहाँ पे मालूम करना है, ये तो हमारे पास रहेगी वैल्यू एज इट इज, हमने इसको बच्चे यहाँ पे एज इट इज राइट कर दिया विच इज इक्वल टू। अब देखिए R1/R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, यहाँ पे 3/4 है। तो बच्चे हमने यहाँ पे वैल्यू राइट की 3/4 और इसका होल का क्यूब। अब बच्चे हमारे पास वैल्यू देखें कि 3 का क्यूब जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, हम यहाँ पे साइड पे देख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब है, जिसका मतलब डिजिट 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। 3 3 9, 9 3 बच्चे आपके पास क्या होता है 27, और 4 है आपके पास तो 4 3 टाइम्स है आपके पास। तो देखें कि 4 4 16 होता है, 16 4 64 होता है। ये बच्चे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 27 डिवाइडेड बाय 64। ये वैल्यू बच्चे हमारे पास किस चीज की आ गई है, V1/V2 की। उसने यही पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम। हम बच्चे इस फ्रैक्शन को रेशियो की शक्ल में राइट कर देते हैं। तो V1 रेशियो आपके पास V2, ये बच्चे आपके पास इक्वल होती है 27:64। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी हुई है, टू रेगुलर टेट्राहेड्रॉन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 8:27। What is the ratio of their side? तो बच्चे यहाँ पे हमें कहता है कि आपके पास दो रेगुलर टेट्राहेड्रन्स हैं। बच्चे टेट्राहेड्रन्स आप लोगों के पास ये एक मिसाल के तौर पे ऐसे समझ लें कि हमारे पास ये ट्राइएंगल्स होती हैं, 4 ट्राइएंगल, वो रेगुलर शेप में है, मतलब कोई एक दूसरे के साथ मिली हुई होती है, यानी कि एक ट्राइएंगल इधर है, दूसरी इधर है, तीसरी इधर लगी होगी, चौथी इस तरफ लगी होगी। अगर आप इसको एक और मिसाल से समझना चाहें तो बच्चे ये ऐसी है टेट्राहेड्रन, जैसे हमारे ये शादी ब्याह के मौके पे टेंट्स वगैरह लगते होते हैं। ठीक है, वो टेंट इस तरफ भी लगा होता है, इस तरफ भी होता है, इस तरफ भी, इस तरफ भी, यानी कि क्लोज शेप होता है, रेगुलर फॉर्म में होता है। यहाँ पे वो हमें कहता है कि आपके पास जो रेगुलर टेट्राहेड्रन है उनके वॉल्यूम की रेशियो जो है ये आपके पास यहाँ पे गिवन है, वो क्या है आपके पास 8:27 है। अब सोल्यूशन के बाद बच्चे हम इसको स्टार्ट करते हैं, हम इतनी गहराई में नहीं जाते, हमने तो सिर्फ अपनी वैल्यूज लेके उनको निकालना है। तो यहाँ पे देखें कि रेशियो बच्चे हमारे पास किसकी गिवन है, रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रन के वॉल्यूम की गिवन है। तो फिर बच्चे हम यहाँ पे सोल्यूशन के बाद राइट करते हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स, किस चीज का बच्चे, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन का। ठीक है, तो हमारे पास ये जब वैल्यू गिवन है तो हम यहाँ पे बच्चे इनको राइट करते हैं। वॉल्यूम की रेशियो को बच्चे हम लिखते होते हैं V1
रेशियो आपके पास क्या होती है V2 और ये आपके पास बच्चे गिवन में क्या है 8:27 है। हम इसको बच्चे फ्रैक्शन की शक्ल में राइट कर लेते हैं। देखें आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी V1 डिवाइडेड बाय V2, ये बच्चे हमारे पास इक्वल होता है 8/27 के। अब नेक्स्ट उसने कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड, यानी कि हम क्या करेंगे अब रेशियो निकालेंगे टेट्राहेड्रन की साइड्स की। तो फिर बच्चे हम यहां पे राइट करते हैं कि रेशियो ऑफ द लेंथ लिख लें या बच्चे साइड लिख लें, एक ही बात है। द रेशियो ऑफ द साइड्स, किस चीज की बच्चे साइड, टेट्राहेड्रन की, ठीक है। जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू का उसने नाम बताया है रेगुलर टेट्राहेड्रन का, उसकी वजह हम यहाँ पे लेंथ को राइट करते हैं कि L1 डिवाइडेड बाय जो आपके पास बच्चे L2 है, इस चीज को हमने यहाँ पे क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चे वही फार्मूला हम अपना लगाते हैं। यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी यहाँ पे कि बाय यूजिंग फार्मूला। अब बच्चे फार्मूला हमारे पास वही है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया है। यहाँ पे देखें कि आपके पास ये इक्वल होगा V1 डिवाइडेड बाय V2 और ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और होल की पावर बच्चे यहाँ पे आपके पास क्या आएगी, 3 आएगी, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यूज गिवन है उनकी वैल्यूज को हम बच्चे यहाँ पे राइट करते हैं और अपने रिक्वायर्ड वैल्यू को निकाल लेते हैं। देखिए V1 की वैल्यू बच्चे हमारे पास यहाँ पे कितनी है, 8 है और V2 की वैल्यू बच्चे आपके पास 27 है, विच इज इक्वल टू L1 डिवाइडेड बाय L2 और यहाँ पे बच्चे होल की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास बच्चे जो क्वेश्चन नंबर अभी हमने 1 किया है ये बिल्कुल उसका रेसिप्रोकल पार्ट ही हमारे पास आ गया यहाँ पे। तो ये वैल्यू निकालते हैं। अब यहाँ पे L1 ओवर L2 का क्यूब है, तो ये वाला जो डिजिट है बच्चे हमारे पास यहाँ पे 8/27, इसको भी हम देखते हैं कि क्या ये किसी डिजिट का क्यूब बन रहा है। तो बच्चे हमने यहाँ पे देखा कि जो 8 होता है ये बेसिकली 2 का क्यूब होता है, ठीक है। 2 2 4 और 4 2 8। उसके बाद जो 27 है ये वैल्यू बच्चे हमारे पास 3 का क्यूब होती है, 3 3 9 और 9 3 ये 27 होती है, विच इज इक्वल टू बच्चे किसके है, ये हमारे पास L1 डिवाइडेड बाय L2 और यहाँ पे बच्चे क्या आ जाएगा, इसका होल का क्यूब आ जाएगा। अब बच्चे यहाँ पे देखें पावर नीचे भी 3 है ऊपर भी 3 है, इस पावर को हम जो है बाहर कॉमन निकाल देते हैं तो ये वैल्यू आपके पास यूं आ जाएगी 2/3 और होल की पावर बच्चे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, विच इज इक्वल टू बच्चे ये हमारे पास होता है L1 डिवाइडेड बाय L2 और यहाँ पे आपके पास बच्चे क्या आ गया, होल का क्यूब आ गया। अब बच्चे दोनों तरफ हमने क्यूब को खत्म करना है। प्रोसेस तो यही है कि आप यहाँ पे टेकिंग क्यूब रूट लें, लेकिन आपके पास यहाँ भी पावर 3 है यहाँ भी पावर 3 है, ये वैसे भी कैंसिल हो सकती है, हमारे पास डायरेक्ट ये भी वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन हम स्टेप बच्चे अपना बना लेते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, हमने दोनों तरफ बच्चे क्यूब रूट को अप्लाई करना है ताकि ये हमारा जो क्यूब है यहाँ से ये क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो बच्चे हमारे पास फिर ये वैल्यू आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय 3 और इसके ऊपर क्यूब है तो हमने बच्चे यहाँ पे क्यूब रूट को अप्लाई किया तो ये किसके इक्वल आ गया हमारे पास, L1 डिवाइडेड बाय L2। इसका बच्चे आपके पास होल का क्यूब है और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, क्यूब रूट को अप्लाई कर देंगे। ये क्यूब बच्चे इस क्यूब रूट से दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इधर से वैल्यू बच्चे हमारे पास क्या आ गई, 2 डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू, इस तरह वैल्यू हमारे पास आ गई L1 ओवर L2। तो इनको बच्चे अरेंज कर लें हम यहाँ पे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी L1 डिवाइडेड बाय L2, ये बच्चे आपके पास इक्वल होता है 2 डिवाइडेड बाय 3। अब उसने हमें कहा कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर साइड, इनकी साइड्स की रेशियो निकालें। इनको बच्चे हम यहाँ पे रेशियो की शक्ल में राइट कर देते हैं। हमने यहाँ पे साइड में लिख दिया कि हेंस हमारे पास L1 रेशियो के साथ बच्चे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि L2 और ये वैल्यू बच्चे हमारे पास इक्वल आ गई है 2:3 के, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे ये क्वेश्चन हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है, यहाँ पे हमने थोड़ा सा रिवर्स प्रोसेस किया है। वहां पे हमें L1 और L2 यानी कि रेडियस उसने पूछा था, यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया और हमसे उसने लेंथ पूछ लिया तो देखें सेम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट हमारे पास लिखी हुई है कि 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम्स इन द रेशियो 64:125, व्हाट इज द रेशियो ऑफ। बच्चे उसने हमें यहाँ पे कहा कि 2 राइट कोन्स है और उनके वॉल्यूम्स की जो रेशियो है वो कितनी है, 64:125 है। आपने रेशियोज को मालूम करना है, कौन कौन सी रेशियो, एक तो देयर हाइट्स की रेशियो और देयर बेस एरियाज की रेशियो। अब बच्चे उसने कोन की बात की है तो देखिए हमारे पास जो कोन होती है वो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसका जो पेंदा है ये गोल हो और चोटी जो है ये बच्चे आपके पास क्या हो, ये नुक्ता नुमा हो, तो ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप हम कोन कहते हैं। अब उसने कहा कि 2 राइट कोन्स की बात की है तो बच्चे ये जो आपके पास पेंदा गोल है इसका यहाँ पे एक सर्कल टाइप होता है ना ये गोल, तो ये क्या हो गया उसका सेंटर। अब यहां से बच्चे वर्टेक्स से यहाँ जो सेंटर तक है यानी कि आपके पास जो बेस है यहां से इधर तक ये बेस हो जाएगी आपकी। अब उसने कहा कि ये वाली जो हाइट है ये आपके पास देखिए एक राइट कोन इधर बन रही है और एक राइट कोन इस तरफ बन रही है,
ठीक है, एक तो इनकी हाइट को मालूम करें और दूसरा इनके ये जो बेस एरियाज हैं इनको यहाँ पे मालूम करें। ये दो चीजें आप लोगों ने मालूम करनी है। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे गिवन में लिखते हैं सोल्यूशन के बाद कि हमारे पास गिवन क्या चीज है। ये देखिए बच्चे आपके पास रेशियो जो है वो वॉल्यूम्स की गिवन है, तो हम यहाँ पे सोल्यूशन के बाद लिखते हैं कि रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स किसका बच्चे, ऑफ राइट कोन्स का। ठीक है, हमारे पास कौन कौन सी है यहाँ पे, राइट आंसर है, 2 राइट कोन्स का है। तो बच्चे हमारे पास रेशियो वॉल्यूम्स की कितनी है वो हम यहाँ पे राइट करते हैं। V1 रेशियो आपके पास बच्चे जो V2 है ये आपके पास किसके इक्वल है, 64 रेशियो 125 के इक्वल है। तो फिर बच्चे हम इंप्लाइज की साइन के साथ इसको लिख सकते हैं यूं कि V1 ओवर जो आपके पास V2 है इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, 64 ओवर 125 होती है। ये हमने बच्चे उसको फ्रैक्शन की शक्ल में राइट कर लिया। अब उसके बाद देखें कि हमने मालूम क्या करना है, रेशियो ऑफ हाइट को मालूम करना है। तो फिर बच्चे हम यहां पे इसकी स्टेटमेंट में राइट करते हैं कि रेशियो ऑफ हाइट, बच्चे हाइट किस चीज की, ऑफ राइट कोन की। अब हाइट भी हमने मालूम करनी है, तो उसका बच्चे फार्मूला आपके पास यहां पे क्या है कि आप लोगों ने जो H1 ओवर H2 है ये क्या करना है, यहां पे मालूम करना है। यानी कि आप लोगों के पास बेसिकली H1 रेशियो H2 जो है ये जो आएगी वैल्यू ये हमने बतानी है। तो इसके लिए बच्चे हम अपना फार्मूला लगाते हैं। हमने यहां पे वैल्यू राइट की कि बाय यूजिंग फार्मूला। बच्चे फार्मूला आपके पास कौन सा है, ये चूंकि वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अभी, तो हमारे पास वॉल्यूम वाला फार्मूला लगेगा। वो हमारे पास क्या होता है, V1 डिवाइडेड बाय V2। ये बच्चे हमारे पास वैल्यू इक्वल होती है। यहाँ हाइट की बात कर रहे हैं तो बच्चे हम यहाँ पे H1 डिवाइडेड बाय H2 और क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका होल का क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब बच्चे हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है हम उनको राइट करते हैं। देखें यहाँ पे V1 ओवर V2 की वैल्यू गिवन है, ये हमारे पास वैल्यू है 64 डिवाइडेड बाय 125 और ये बच्चे हमारे पास इक्वल होती है H1 ओवर H2 और इसका होल का क्यूब। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि ये वाली जो वैल्यू है इसका भी हम क्यूब बना लेते हैं। तो बच्चे जो 64 होता है ये हमारे पास 4 का क्यूब होता है, ठीक है, और जो 125 है ये हमारे पास 5 का क्यूब होता है। तो ये हमारे पास वैल्यू H1 ओवर H2 जो है इसके क्यूब के इक्वल राइट हो गई। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि 4 ओवर 3 4 का भी क्यूब है और 5 का भी क्यूब है। फिर हम बच्चे इसको अरेंज करके थोड़ा सा राइट कर लेते हैं। तो देखें ये हमारे पास वैल्यू फिर यूं आ जाएगी 4 ओवर 5। हमने ये जो पावर 3 है ये दोनों की बाहर कॉमन राइट कर ली, ठीक है। ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा H1 डिवाइडेड बाय H2 और इसका क्या है हमारे पास बच्चे होल का क्यूब है। अब क्यूब को हमने खत्म करना है तो क्यूब रूट अप्लाई करवा देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि बाय टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम यहाँ पे बच्चे क्यूब रूट को जब अप्लाई करवाएं तो ये वाली वैल्यू तो आपके पास है 4 ओवर 5, इसका हमारे पास होल का क्यूब है। तो बच्चे इस तरफ भी क्यूब रूट आ गई विच इज इक्वल टू, और इस तरफ भी हम क्यूब रूट को अप्लाई करवा देते हैं H1 ओवर H2 और यहाँ पे भी क्या है इसका होल का क्यूब है। अब ये जो पावर बचे 3 है ये इससे कैंसिल हो जाएगी क्यूब रूट के साथ। हमारे पास वैल्यू बचे क्या आ गई यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू H1 ओवर H2। हम बच्चे थोड़ा सा इसको अरेंज कर लें तो हमारे पास ये आ गया H1 ओवर H2 which is equal to 4 divided by 5। उसने कहा what is the ratio of their heights, हमने हाइट की रेशियोज बतानी है। तो बच्चे हम इन वैल्यूज को फिर किस में राइट कर देते हैं, रेशियो में। H1 रेशियो के साथ बच्चे क्या आ जाएगी वैल्यू H2 और ये किसके इक्वल आ गया बच्चे हमारे पास 4 रेशियो 5 के। दैट इज योर आंसर। तो बच्चे ये आपका फर्स्ट वाला जो पार्ट है ये सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला बच्चे पार्ट आपके पास क्या है, यहाँ पे उसने बेस एरिया की बात की है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड पार्ट लिखूं और बेस एरिया को लिखूं यहाँ पे, तो देखेंगे बच्चे हमारे पास जो बेस एरिया है उसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है। मैं यहाँ पे उसके लिए लिखता हूं यहाँ पे के बाय यूजिंग फार्मूला, ठीक है। फार्मूला बच्चे अब यहाँ पे हमने जो प्रीवियस एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व की है उसके अंदर जितने भी फार्मूलाज थे वो A1 ओवर A2 के थे। वो A1 ओवर A2 जो थे वो बेस एरिया ही तो हम निकालते होते थे। तो उसका फार्मूला बच्चे हमारे पास यहाँ पे होता है कि A1 डिवाइडेड बाय A2। ये बच्चे हमारे पास किसके इक्वल होता है, H1 डिवाइडेड बाय H2 और इसका हमारे पास बच्चे क्या होता है, होल का स्क्वायर होता है। अब बच्चे यहाँ पे देखें कि H1 ओवर H2 की वैल्यू तो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। ये वाली वैल्यू लाके इसकी जगह पुट कर देंगे A1 ओवर A2 की रेशियो हम निकाल लेंगे यहाँ से। तो देखें हमारे पास बच्चे फिर ये वैल्यू क्या आती है, A1 डिवाइडेड बाय A2। ये हमारे पास बच्चे इक्वल आ जाएगा H1 ओवर H2 की वैल्यू 4 ओवर 5 है। तो बच्चे हमने इसकी जगह पे इसको वैल्यू को राइट किया और यहाँ पे हमारे पास ये किसमें है, स्क्वायर में है क्योंकि बेस एरिया है। अब बच्चे देखिए 4 का स्क्वायर जो होता है ये हमारे पास 16 होता है और 5 का जो स्क्वायर होता है बच्चे ये हमारे पास 25 होता है। और ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ गई, A1 ओवर A2। यहाँ पे बच्चे ये हमारे पास जो सेकंड वाला उसने पूछा था कि बेस एरिया क्या है, ये हमारे पास बच्चे उसका आंसर राइट हो चुका है।
या इसको ऐसे बच्चे राइट कर लें, या फिर बच्चे आप इसको यूं रेशो की शक्ल में राइट कर लें कि A1 रेशो आपके पास जो A2 है ये बच्चे हमारे पास इक्वल है 16:25 के, दैट इज योर आंसर। तो बच्चे ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे निकालनी थी, उसने इस क्वेश्चन के अंदर हमसे दो बातें पूछी थी, हमने यहाँ पे दोनों निकाल दी हैं। तो बच्चे आज की इस एक्सरसाइज 9.3 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 तीन क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप और डिटेल से बच्चे आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। बच्चे अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन के ऊपर प्रेस करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। बच्चे वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।